औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक लंबे अरसे के बाद एक और मर्तबा वीडियो लेसन्स को लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर आया हूँ। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान में इबादत और अपने रोज़ों के साथ साथ आप पढ़ाई में मशगूल रहे हों या होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके अपने अपने मदरसों में मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है, निसाब जिसे कहते हैं, वो मुकम्मल हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। आइए आज के इस वीडियो के साथ हम यादा यानी रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिसाबी तसाउद में एएन के ज़ाब्ते पर, एएन के फॉर्मूले पर 2 मार्क्स का एक सवाल, एसएन के फॉर्मूले पर 2 मार्क्स का एक सवाल और 3 मार्क्स का एक सवाल इबारती सवाल होगा, इबारती मिसाल पर होगा। सो from the topic arithmetic progression, you will be going to have in your maths question paper one question on an formula, nth term formula, one carrying 2 marks. One more question on sum of n terms formula, that also carrying 2 marks, and one more question on verbal example carrying 3 marks. Now apart from this, if you remember all formulae from your text, at least you will be getting 5 to 6 marks from question number 1 to question number 16. So it will be helpful for you in solving the problems or the questions based on this formula also. Now let us start with the topic. Let us start the revision with the topic arithmetic progression. आइए हिसाबी तसाउद से हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि इस सबक में रिवीज़न के तौर पर कुछ मिसालें मैं हल करूं, मैं आपको दोबारा बताता हूं कि कई बार मैंने बताया है कि बराए करम कॉपी पर डिपेंड न रहें। 21 जून से आपका इम्तहान शुरू हो रहा है। 24 जून को आप अपना मैथमेटिक्स का पेपर लिखने जा रहे हैं। काफ़ी सारा वक्त है, इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करें और रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए या मश्क के लिए मैं समझता हूँ असर की नमाज और मगरिब की नमाज के दरमियान का जो वक्त है, इस वक्त को आप मैथमेटिक्स के लिए बेहतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। आइए लेट अस सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हिसाबी तसाउद में 90वें रुकन पर मबनी मिसालों को हम लोग हल करते हैं। पहली मिसाल मैंने यहाँ ली है, एपी 2, 5, 8 डैश डैश में 10वां रुकन मालूम करो। इन इंग्लिश, इन एन एपी 2, 5, 8 so on, find 10th term। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमको इस मिसाल का तज्जिया करना होता है। We have to analyze the given example। तो 2, 5, 8 so on, इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक हिसाबी तसाउद है। इसमें ये की कीमत फर्स्ट टर्म, ये स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, पहला रुकन वो 2 है, और आम फर्क या मुश्तरिक फर्क हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस वो निकाला जाता है नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हुए, अगले रुकन में से पिछले रुकन को तफरीक करते हुए हम आम फर्क या मुश्तरिक फर्क को निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और यू मे टेक 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ऑल्सो। आप 8 नफी 5 बराबर 3 भी ले सकते हैं। बस यहाँ ये याद रखिए आप कि d की कीमत निकालने के लिए, d का वैल्यू निकालने के लिए अगले रुकन में से पिछले रुकन को माइनस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट n जो है वो 10 है, 10th टर्म, n वां रुकन, जहां वहां आता है वहां ये n का ज़ाब्ता आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 10,
ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसे कहते हैं मिसाल का तज्जिया करना। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप जाब्ता लिखेंगे, मैंने यहां पर जाब्ता लिखा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट स्टेप में या फर्स्ट स्टेप में आप इनमें कीमतों का इंदराज करेंगे। ओके, you will be going to substitute the values of a, n and d respectively। तो वैल्यू ऑफ a is 2, a की कीमत 2 है, जमा n जो है वो 10 है, नफी 1 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू d का वैल्यू 3 है। तो 2 जमा 10 नफी 1 ज़रब 3, ये दूसरा स्टेप हुआ। उसके बाद तीसरे स्टेप में जाब्ते के बाद इसको मुख्तसर करना है। 2 प्लस इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 1 9 इंटू 3, 10 में से एक तफरीक करोगे तो 9 बचेगा, 9 और ये ज़रब 3 को आप ब्रैकेट के अंदर ले लें। इसको हमेशा ब्रैकेट में रखने की आदत डाल लें, इसलिए कि अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो जवाब के गलत हासिल होने का खदशा ज्यादा होता है। तो 2 प्लस 9 को 3 को ज़रब करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 तिया 27 होगा और 2 में 27 जमा करते हैं तो 29 हासिल होगा। तो लिहाजा 10वां रुकन इस हिसाबी तसाहुद का 29 होता है। ये 10 इज इक्वल टू 29, हेंस 29 इज द 10th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 5, 8, so on। आइए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। एपी 5, 9, 13, डैश डैश में 15वां रुकन मालूम करो। इन एन एपी 5, 9, 13 सो ऑन फाइंड 15th टर्म। तो इस मिसाल का तज्जिया एनालिसिस ऑफ द एग्जाम्पल करते हैं। सो हियर ए इज इक्वल टू 5, पहला रुकन 5 है, कॉमा डी इज इक्वल टू 9 माइनस 5, डायरेक्टली यू कैन राइट 4, बराह रास्त आप 4 लिख सकते हैं। 9 में से 5 तफरीक करेंगे 4 हासिल होगा। फिर यहां पर n जो है वो 15 है और an पर जो है आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद का स्टेप आप जानते हो, जाब्ता लिखना है और जाब्ते को आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। ए एन बराबर ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी, ये जाब्ता है। अगले स्टेप में ए एन और डी की कीमतों को आप दर्ज करेंगे। यू विल बी substituting the values of a, n and d respectively in the next step. So what is the value of a? Value of a is 5, okay, plus into bracket n is 15, 15 नफी 1 ज़रब d जो है वो 4 है, 4। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करो। 5 जमा यहां पर ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट ओपन करना आप नहीं भूलेंगे। यू विल नॉट बी फॉरगेट टू ओपन द ब्रैकेट। नाउ 15 minus 1 will be 14, 14 into 4 और कंप्लीट द ब्रैकेट, ब्रैकेट को आप कंप्लीट करेंगे। अब दिस इज इक्वल टू 5 जमा 14 चौक 14 4 जा 14 चौक 56, 14 4 जा 56। नाउ सम टोटल ऑफ 5 एंड 56। 56 में जब आप 5 को जमा करते हो तो जाहिरन आप 61 हासिल करोगे। तो लिहाजा ये 15वां रुकन इस हिसाबी तसावुद का जो है वो 61 होता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरी मिसाल है एपी 4, 6, 8 डैश डैश में 22वां रुकन मालूम करो। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 6, 8 सो ऑन फाइंड 22nd टर्म। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए की कीमत 4, डी की कीमत 6 माइनस 4, 6 नफी 4 बराबर 2, n इज इक्वल टू 22 22 एंड ए एन सवालिया निशान। फॉर्मूला आप जानते हो, ए एन बराबर ए जमा n नफी 1 ज़रब डी बराबर ए की कीमत द वैल्यू ऑफ ए 4 प्लस n 22 माइनस 1 इंटू डी 2, 4 एज इट इज जमा 22 में से एक
तफरीक करोगे 21, 22 माइनस 1 21 इंटू 2, 4 जमा 21 2 जा 42, 21 दूनी 42 और 42 में 4 को जमा करोगे तो 46 हासिल होगा और यही 46 इस हिसाबी तसाउद का 22वां रुकन होगा। सो 46 इज द 22nd टर्म ऑफ this what you call arithmetic progression 4, 6, 8 so on. So the fourth example is in arithmetic progression 3, 7, 11 so on find 35th term. हिसाबी तसाउद या AP 3, 7, 11 डैश डैश में 35वां रुकन मालूम करो। तो ये की कीमत होगी 3, डी की कीमत होगी 7 नफी 3 4, 7 माइनस 3 4, n इज इक्वल टू 35, an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप जाब्ता लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में ये और ये n और d की कीमतों को दर्ज करेंगे। द वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस n इज 35 माइनस 1, कीप दिस इन ब्रैकेट, इंटू d वैल्यू इज 4। तो 3 प्लस 35 माइनस 1 विल बी 34, 34 इंटू 4, तो 3 जमा 34 और 4 का हासिल है ज़रब द प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 4 विल बी 136 और 136 में जब आप 3 ऐड करोगे तो यू विल बी गोइंग टू हैव 139। तो 139 139 is the 35th term of this particular arithmetic progression 3, 7, 11 so on। तो 139 हिसाबी तसाउद 3, 7, 11 so on या डैश डैश का 35वां रुकन होगा। एक और मिसाल ले लेते हैं, मिसाल नंबर 5, हिसाबी तसाद 10, 15, 20 डैश डैश में 18वां रुकन मालूम करो। एग्जाम्पल नंबर 5, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 15, 20 सो ऑन फाइंड 18th टर्म। ओके, तो वैल्यू ऑफ ये पहला अदद आपको लिखना है, ज़हन नशीन करते जाएं, याद रखें। डी अगले रुकन में से पिछले रुकन को नफी करें। You have to subtract the preceding term from the next term. So 15 minus 10 will be 5. ओके, फिर n जो है वो 18 होगा। an पर क्वेश्चन मार्क पुटअप करें, जाब्ता लिखें। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कीमतें दर्ज करें। ए की कीमत है 10 जमा ब्रैकेट n इज 18 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इज 5। okay, now 10 as it is plus into bracket 18 minus 1 17, 17 into 5 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट को आप कंप्लीट करेंगे। अब 10 जमा 17 पचे 85, 17 5 जा 85 और 85 में 10 ऐड करोगे तो आपको 95 हासिल होगा और यही 95 इस हिसाबी तसाउद का इतवा रुकन कहलाता है। सो 18th term of arithmetic progression 10, 15, 20 so on will be 95। So अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, हमने एपी में यनवा रुकन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए किस तरह मिसालों को हल किया जाता है 5 मिसालों में हमने देखा। 5 मिसालें मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ और आपकी किताब के इस मश्क में, पहली मश्क में जो मिसालें एन पर मबनी हैं उनको आप हल करें माँ सिवा इन मिसालों के। और इसके अलावा आपको ये एन और डी की कीमतें मालूम करने की भी मिसालें हल करनी हैं जो पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको हल करके बताया है और आपके स्कूलों में भी इसको हल किया गया है। तो वी हैव सॉल्व्ड डियर स्टूडेंट्स about 5 examples involving nth term formula and I have written another 5 examples here for homework. You please solve them, you please practice them. So among the 5, the first one is, that is example number 6, a is equal to 7, d is equal to 3, n is equal to 25, an is equal to question mark। a की कीमत 7, d की कीमत 3,
यनवा रुकन 25 और ये एन सवालिया निशान। तो इस तरह 4-5 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इन मिसालों को भी हल करें। आपकी किताब की मश्क में जो मिसालें हैं उन मिसालों को भी हल करें। ये 2 मार्क्स इंशाल्लाह आपको इस तरह की एक मिसाल आपके पर्चे में इंशाल्लाह रहेगी। आंकड़े एदाद चेंज होंगे, नंबर्स विल बी चेंज, लेकिन सॉल्व करने का जो मेथड, जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो तरीका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 5 मिसालों में देखा। तो इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 मार्क्स इस सवाल पर जो इम्तहान में आएंगे वो आप उस सवाल को हल करते हुए इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच।